हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स। तो चलिए आज आपके लिए फिर से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, टॉपिक नेम इज कोड ऑफ एथिक्स और टॉट्स। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स सबसे पहले तो बनाया किसने, ये बात आती है। कोड ऑफ एथिक्स होता है वो आईसीएन जो होता है, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स दिया था। और कब दिया था? 1953 में कोड ऑफ एथिक्स दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कोड ऑफ एथिक्स गिवन बाय द आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, ठीक है, और 1953 में दिया था। अब बात करते हैं ये होता क्या है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन को, हम बात करते हैं अपने प्रोफेशन की, नर्सिंग प्रोफेशन की, अगर उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है कोड ऑफ एथिक्स। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म। और हम कौन से प्रोफेशन में? हम है नर्सिंग प्रोफेशन में। तो नर्सिंग प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उसको बोला जाता है कोड ऑफ एथिक्स। सोचिए अगर कोड ऑफ एथिक्स नहीं होता तो फिर हम अपनी मर्जी से करते। मैं चाहता ठीक है, मैं इंजेक्शन नहीं दूंगा, मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, मैं पेशेंट नहीं देखूंगा, फिर तो कोई भी हॉस्पिटल या पेशेंट को 100% केयर हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे। तो इसलिए जरूरी था कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करना। और बात क्या थी, कोड ऑफ एथिक्स का पर्पस क्या है? कोड ऑफ एथिक्स का पर्पस ये है कि अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें तो जो पेशेंट होता है उसको कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड करना, उसको मेंटेन करना, उसके हेल्थ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको डिजीज से प्रिवेंशन करना, कोई कॉम्प्लिकेशन से बताना, बस यही एक पर्पस होता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स का एक पर्पस होता है कि पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करके चलना। अगर हम ये मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम ये रूल्स रेगुलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, सब अपनी मनमर्जी करेंगे, ठीक है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स को लागू किया गया। अब कोड ऑफ एथिक्स को अगर कोई रूल्स रेगुलेशन आप कह सकते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने की वजह से पेशेंट को कोई हार्म होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक टर्म दी गई जिसको बोला गया टॉर्ट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है टॉर्ट्स। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे टॉर्ट्स होते हैं, अभी बात करेंगे। तो आई होप सो आपको पहले मीनिंग समझ में आ गया कोड ऑफ एथिक्स का क्या है, ठीक है। बात करते हैं हम टॉर्ट्स के बारे में। टॉर्ट्स क्या है? देखिए, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करना जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म हो जाना, ठीक है, या फिर कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट करना जिसकी वजह से पेशेंट को या पेशेंट की प्रॉपर्टी को हार्म हो जाना, उसको बोला जाता है टॉर्ट्स। अभी हमने देखा था कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोई रूल्स रेगुलेशन जो किसी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। अगर आपने वो रूल्स रेगुलेशन मेंटेन नहीं किए जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म पहुंचा, ठीक है, और वो रूल्स रेगुलेशन भी आपने बिल्कुल ही गलत किए हैं, उन कंडीशन को बोला जाता है टॉर्ट्स। तो हमने डेफिनेशन इसकी ये कह सकते हैं, अनलॉफुल एक्ट दैट इज डन अगेंस्ट ए पर्सन प्रॉपर्टी, उस पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या उस पेशेंट को हार्म पहुंचाने वाले ऐसे कोई भी एक्ट करना, उसको क्या बोला जाता है? टॉर्ट्स बोला जाता है। देखिए, अब टॉर्ट्स ये नहीं कि कोई भी, जैसे हम किसी भी प्रोफेशन में हम ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेशेंट को जानबूझकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर की गलती से या हमारी गलती से पेशेंट को जानबूझकर क्या हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, हार्म हो जाता है, ठीक है। अगर जानबूझकर किसी से हुआ है तो उसको बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट्स, ठीक है। मतलब आपकी गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से पेशेंट को हार्म हुआ है, उसको बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट्स। इसलिए मैंने लिखा है, हिंदी में लिखा है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, जानबूझकर किसी को हार्म पहुंचाना, जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाना, किसके अंदर आता है? इंटेंशनल टॉर्ट्स। कई बार हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि गलती हो जाती है कि यार मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है, और कई बार ऐसे सामने वाला बोलता है कि तुमने ये काम इंटेंशनली किया है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ किया है, पूरी फुल कॉन्शियसनेस में किया है। तो अगर आप कोई भी काम या कोई भी ऐसी चीज, वो एक्ट जो पेशेंट को हार्म पहुंचा रहा है, वो आपने कॉन्शियसली किया, आपको पता था इससे पेशेंट को गड़बड़ होगा, इससे पेशेंट को क्षति पहुंचेगी, हार्म होगा, उसकी कंडीशन खराब होगी, उस कंडीशन को बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट्स। तो ये समझ में आ गया। अब इसके अपोजिट है अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। अनइंटेंशनल टॉर्ट्स का मतलब होता है कि आपका कोई इरादा नहीं था कि पेशेंट के साथ गलत हो जाएगा, पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाएगी, उसको हार्म होगा, फिर भी आपने क्या किया, वो काम आपसे हो गया, बट उसकी वजह से पेशेंट को हार्म तो पहुंचा, लेकिन आपका इंटेंशनली कोई पर्पस ऐसा नहीं था, उसको बोला जाता है अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। इसका मतलब आप कह सकते हैं आपने जानबूझकर नहीं किया, बट गलती हो गई, बट पेशेंट को तो नुकसान हुआ, तो इसको बोला जाता है अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। तो पहले तो आपको ये समझना है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल में क्या फर्क होता है। अब बात करते हैं हम इंटेंशनल टॉर्ट्स क्या है।
सबसे पहले इंटेंशन का मतलब हमने अभी देखा था कि जानबूझकर किसी पेशेंट को हार्म पहुंचाना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वर्बली या फिजिकली आप किसी भी तरीके से अगर पेशेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट में डर पैदा हो गया, मतलब पेशेंट को इंजरी हो गई, आपने फिजिकली पेशेंट को थप्पड़ मार दिया, पेशेंट को इंजरी हो गई, पेशेंट को फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, पेशेंट ने आपको डराया धमकाया, ठीक है। आपने पेशेंट को कहा कि चुपचाप इंजेक्शन लगवा ले नहीं तो अभी एक थप्पड़ मार दूंगा, ठीक है। या आपने पेशेंट को कहा कि डिस्चार्ज कर देंगे आपको, अगर नहीं करना तो लेके जाइए अपने पेशेंट को यहाँ से। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जानबूझकर करते हैं जिससे पेशेंट को फिजिकली हो सकता है और वर्बली भी आपने, मतलब पेशेंट को हार्म होना जिसकी वजह से पेशेंट फियर या एंजाइटी में चले जाना, उस कंडीशन को बोला जाता है क्या? असोल्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को अगर फिजिकली या मेंटली हरासमेंट करना, कौन सी कंडीशन आती है? असोल्ट आती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दूसरी बात है बैटरी, ये भी एक इंटेंशनली टॉर्ट्स है, ठीक है। कौन सा टॉर्ट है? इंटेंशनल टॉर्ट्स है, आप जानबूझकर करते हैं। सपोज दैट आप किसी पेशेंट को टच कर रहे हो विदाउट हिज और हर परमिशन, उसके बिना कंसेंट के आपने क्या किया? पेशेंट को टच किया। एग्जांपल के आप किसी पेशेंट को कैनुला लगाने गए, ठीक है, और कैनुला लगाते लगाते आपने गलत नियत से उसको क्या किया? गलत जगह पे टच किया। आपका इंटेंशन था कि उसको गलत जगह टच करना। ऐसी चीजें क्रिएट करना, मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति कोई भी ऐसे गलत यूज करना, उसको क्या कर सकते हो आप? बैटरी कर सकते हो। इट मींस टचिंग ऑफ ए पर्सन विदाउट और विद हिज परमिशन, ठीक है। मतलब आपको कैथेटर लगाना था, आपने बिना उसको कंसेंट लिए। हमारा प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को बताना होता है, ठीक है, कि हम आपके साथ ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ताकि पेशेंट उसके लिए रेडी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इट मींस आपने बिना उसकी परमिशन के उसको टच किया, तो पेशेंट आपके ऊपर टॉर्ट्स का इल्जाम लगा सकता है। नेक्स्ट इंटेंशनल टॉर्ट्स आता है आपका, दैट इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी को एक और नाम से बोला जाता है इंट्रूजन, और इंट्रूजन का क्या मतलब होता है? दखल देना। इससे तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर दखल देना, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है। मतलब आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं या आप किसी के प्राइवेट अफेयर्स को उसको इंटरफेयर कर रहे हैं, सपोज दैट आप वार्ड में इंजेक्शन बांट रहे हैं और जाते जाते आपने देखा कि एक हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं और आप जाके वहां पे ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है। मतलब आप अपना ज्ञान वहां पे फालतू का दे रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को उनको आपस में उनको इंटरफेयर कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जनरल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में अगर आप और प्राइवेट अफेयर्स को आप अगर इंटरफेयर करते हैं तो आपके ऊपर केस लग सकता है। किसका? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का, जो कि एक टॉर्ट्स है। अगला इंटेंशनल टॉर्ट्स है, दैट इज डिफेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर। देखिए डिफेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी के लिए या आप किसी की इमेज को डाउन करने के लिए, उसकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए अगर आपने गलत स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, उसको बोला जाता है डिफेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर। सपोज एग्जांपल के लिए कि आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आपका उसके साथ लड़ाई हो गया, दो भाई थे जिनमें या दो दोस्त थे जिनमें आपस में इतना लड़ाई हो गया जो एक दूसरे के अच्छे से हुआ करते थे, लेकिन लड़ाई के बाद में वो उसकी कटती कर रहा है, वो उसकी कटती कर रहा है, वो उसके बारे में गलत बोल रहा है, वो उसके बारे में गलत बोल रहा है, तो वो क्या होता है? मतलब डिफेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक दूसरे की इमेज को, रेपुटेशन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, आजकल जनरली पॉलिटिक्स वालों में आप क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को उसको इमेज को, उसकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए क्या करते हैं? गलत स्टेटमेंट देते रहते हैं मीडिया में, ठीक है। वो क्या है? वो एक तरह का डिफेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या होता है? दो टाइप से दिया जा सकता है। एक तो ऐसा हो कि आपने बोलकर स्टेटमेंट दे दिया कि वो ऐसा है या वो ऐसी है, ठीक है। एक होता है आपने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, आपने इमेजेस छपवा दिया, आपने होल्डर्स लगवा दिए, पोस्टर लगवा दिए, ठीक है। तो दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक होता है बच्चों लिबल, ठीक है। लाइबल होता है, मतलब लाइबल का मतलब रिटर्न, एल से याद रखना, लिखकर, या फिर आपने क्या किया? कोई इमेज आपने फोल्डिंग करवा दी, ठीक है, इमेज छपवा दी, या आपने कोई प्रिंटिंग यूज किया, प्रिंटिंग पोस्टर लगवा दिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपने लिखकर, स्टेटमेंट देकर, आपने इमेज बेस पे, या फिर आपने कोई प्रिंटिंग या पोस्टर लगवा के और उसकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की, उसको बोला जाता है लाइबल। दूसरा होता है स्लेंडर, जिसको आप याद रख सकते हैं, एस फॉर स्लेंडर, एस फॉर स्पीक, मतलब आपने क्या किया? बोलकर किसी की इमेज को या किसी की रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश की, उसको बोला जाता है क्या? स्लेंडर, ठीक है। तो ये दो टाइप से हो सकता है जिसको बोला जाता है डिफेमिनेशन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट इंटेंशनल टॉर्ट्स आता है फ्रॉड, ठीक है।
फ्रॉड का मतलब देखिए, सपोज दैट ऐसा कोई जनरली करता नहीं है, मतलब किसी के साथ गलत करना ये है कि आप एक पेशेंट सो रहा है और पेशेंट सो रहा है, साइड में उसके कुछ ज्वेलरी रखी है और किसी ने उसकी ज्वेलरी उठा ली, ठीक है, किसी ने इन द सेंस आपके ही स्टाफ ने, हमारे ही स्टाफ में से किसी ने उसकी ज्वेलरी उठा ली, तो वो किसके अंदर आता है? फ्रॉड। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए इंटेंशन है। अगर आप किसी पेशेंट की ज्वेलरी उठा रहे हो तो आपका ये जानबूझ के कर रहे हो ना, और अगर आपने कोई पेशेंट चला गया उसके बाद उसकी ज्वेलरी है, ठीक है, वो अनइंटेंशनल में आएगा, लेकिन आपको उसको सबमिट करना है बाद में, ठीक है, बट जानबूझकर किसी की ज्वेलरी, मतलब आप किसी के राइट्स को छीन रहे हो, ठीक है, उस ज्वेलरी पे उसका अधिकार था या उस ऑर्नामेंट्स पे, उसकी चीज पे उसका अधिकार था, लेकिन आपने जानबूझकर वो चीज की, वो किस में आता है? फ्रॉड में आता है। नेक्स्ट इंटेंशनल टॉर्ट्स में आता है एप्रोप्रिएट्स। एप्रोप्रिएट का मतलब है कि किसी भी पर्सन की जो भी इमेज है या किसी पर्सन के नाम से आप उसका अनऑथराइज यूज कर रहे हो, ठीक है, अनऑथराइज या आप कमर्शियली यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए, अर्निंग पर्पस से, ठीक है, या किसी अपने सेल्फिश नेचर के लिए आप किसी पर्सन को गलत तरीके से उसके नेम और फेम को यूज कर रहे हो, ठीक है, बल्कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, उस कंडीशन को बोला जाता है एप्रोप्रिएट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपके पास हॉस्पिटल के अंदर एक हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, सपोज करो आपके पास एक कमिश्नर आते हैं, आपके पास कोई एक नेताजी आते हैं, और नेताजी आने के बाद में आप उसके साथ में एक सेल्फी ले लिया, आपने उसके साथ एक पिक्चर ले लिया, उसके बाद में नेताजी चले जाते हैं, ठीक है, अब आप क्या करते हैं? उस नेताजी की उस प्रोफाइल को या उस कमिश्नर की, उस हाई प्रोफाइल लोग की उस इमेज को बस शो करने के लिए कि हाँ इनसे मेरी जानकारी है, ठीक है, और उसके पर्पस से आप उसका गलत फायदा उठाते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है, उसकी इमेज का अनऑथराइज यूज करते हैं, बल्कि उसको ऐसा कुछ पता नहीं है। आजकल बहुत सारा हो रहा है कि लोकल ऑफिसर बनके झूठ मूठ का गलत कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ गलत पुलिस बन जाती है, उसके बाद लोगों को ठगने का काम करते हैं कि मैं ये हूं वो हूं, बल्कि नाम कुछ होता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उस जो जानबूझ के हो रहा है, सारा इंटेंशनली है, उसको पता नहीं है वो गलत कर रहा है, फिर भी उस कंडीशन को बोला जाता है एप्रोप्रिएट। तो ये थे कुछ क्या इंटेंशनल टॉर्ट्स, मतलब जो जानबूझकर किए हुए टॉर्ट्स जिसकी वजह से सामने वाले को हार्म होता है या उसकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में अगला पार्ट है अनइंटेंशनल टॉर्ट्स, और अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि ये काम जो एक्ट जो गलती से किए गए, जानबूझकर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है, मतलब अनकॉन्शियसली आपने कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आता है नेग्लिजेंसी, मतलब नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि बिलो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करना। अगर एक ही वर्ड में आप इसको याद रखोगे, बिलो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करना। नेग्लिजेंसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपको एक पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं और आपको एज ए आप स्किल्ड पर्सन आपको लेने चाहिए थे, लेकिन आपने एक नर्सिंग स्टूडेंट को बोला कि बच्चे इसके वाइटल्स लेके आ जाओ, और उस नर्सिंग स्टूडेंट ने वाइटल्स तो लिए, इट मींस काम तो किया, बट वो कंप्लीटली स्किलफुल काम नहीं किया। उसने क्या किया? बिलो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड किया, बिलो स्टैंडर्ड काम किया। मतलब क्या हुआ? उसने वाइटल्स तो ऑब्टेन किया, बट वो सारा वाइटल्स क्या किया? गलत लिया। सपोज दैट उसने ब्लड प्रेशर चेक किया और ब्लड प्रेशर उसने क्या किया? कम नोट किया, मतलब उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और उसने क्या किया कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर उसने वाइटल्स में नोट कर दिया। तो अब उस पेशेंट को ट्रीटमेंट चलेगा, वो किसके बिहाफ पे चलेगा? डिक्रीज बीपी के ऊपर चलेगा। तो हो गया ना गलत, पेशेंट को तो हार्म हो गया, मतलब काम तो किया बट क्या किया? गलत किया। या आप ये कह सकते हैं कि एक अनस्किल्ड पर्सन के द्वारा कोई काम करना जिसकी वजह से पेशेंट को बिलो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड होती है और पेशेंट को हार्म पहुंचता है, उसको क्या बोला जाता है? नेग्लिजेंसी बोला जाता है। अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में आता है माल प्रैक्टिस, और माल प्रैक्टिस का मतलब आप एक लाइन से समझ सकते हैं, दैट इज फेलियर टू वर्क। फेलियर टू वर्क का मतलब होता है कि आपने काम ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आप गए नाइट ड्यूटी में और नाइट ड्यूटी में आपका काम था किसी पेशेंट को, सब पेशेंट को क्या देना? ट्रीटमेंट देना, सब पेशेंट के वाइटल साइन निकालना, लेकिन आपने क्या किया? ये दोनों ही काम नहीं किए, मतलब आपने उस काम से बिल्कुल ही फेलियर टू वर्क हो गए, आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब होता है आप माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में समझ में आया? आप ये कह सकते हो कि नेग्लिजेंसी के अंदर काम तो करता है बट बिलो स्टैंडर्ड काम किया या अनस्किल्ड पर्सन से काम करवाया, ठीक है। इसका एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल हैं कि आप एक पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन उस पेशेंट को शिफ्ट करते टाइम आपने ट्रॉली तो ली, पेशेंट को शिफ्ट तो किया, लेकिन पेशेंट के ऊपर शिफ्टिंग के बाद उसके ऊपर बेल्ट लगाना भूल गए, जिससे पेशेंट नीचे गिर गया और पेशेंट को हार्म हो गया, दैट इज नेग्लिजेंसी, ठीक है। दूसरा, आपने माल प्रैक्टिस में, इसमें आपने कोई काम ही नहीं किया, आपको लेना चाहिए था वाइटल्स, आपको देना चाहिए था ट्रीटमेंट, लेकिन आपने किया ही नहीं काम, उसको बोला जाता है क्या? फेलियर टू वर्क एंड माल प्रैक्टिस।
तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कोड ऑफ एथिक्स होता है, क्या टॉट्स होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी सारी चीजें होती हैं। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी बुक्स में से इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट करके बताइए आपको ये टॉपिक कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।